हेलो गाइस, तो कैसे आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज़ किए जाने वाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी फ्रेजेस के बारे में, जैसे कि कौन कौन, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कब कब, क्या क्या, किस किस को, थोड़ा थोड़ा, ऐसे ऐसे, कभी कभी। इस तरह के सारे ही फ्रेजेस को हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की हमारी नई वीडियो। हमारा पहला एग्जाम्पल है कैसे कैसे। कैसे कैसे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हाउ ऑल। हाउ मीन्स होता है कैसे, लेकिन जब हम कैसे कैसे को रिपीट करते हैं तो उसके साथ हम ऑल का यूज़ करते हैं हाउ ऑल। हाउ ऑल मीन्स कैसे कैसे। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे लिख के दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि हमको किस तरह से सेंटेंस को यूज़ करना है। हमारा एग्जाम्पल है आप कैसे कैसे गाने सुनते हो। इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हाउ ऑल डू यू लिसन टू सॉन्ग्स। हाउ ऑल डू यू लिसन टू सॉन्ग्स। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं हमने किस तरह से इसको बनाया है। सबसे पहले हमने लिखा है हाउ ऑल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो हमने यूज़ किया है डू का। देन आफ्टर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद लिसन टू जो कि मेन वर्ब है, और लिसन के बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं। और सॉन्ग्स यानी कि गाने, एक से ज़्यादा गाने हैं, प्लूरल गाने हैं, तो फिर इसलिए हमने सॉन्ग्स में एस का यूज़ किया है। हमारा अगला एग्जाम्पल है कौन कौन। कौन कौन को हम इंग्लिश में बोलते हैं हु ऑल। यहाँ पे भी हम ऑल का यूज़ करेंगे हु के साथ। कौन को हम इंग्लिश में बोलते हैं हु, लेकिन जब हमारा वर्ड रिपीट होता है दो बार कौन कौन, तो वहाँ पे हम हु के साथ ऑल का यूज़ करेंगे, यानी कि कौन कौन को हम बोलेंगे इंग्लिश में हु ऑल। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन कौन दिल्ली जाएगा। कौन कौन दिल्ली जाएगा। यहाँ पे भी हम किस तरह से इसको सेंटेंस में यूज़ करने वाले हैं, इस चीज़ का स्ट्रक्चर मैंने आपको नीचे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे हु ऑल विल गो टू दिल्ली। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हु ऑल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है विल, क्योंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है। देन आफ्टर मेन वर्ब है गो, उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। हमारा अगला एग्जांपल है कहाँ कहाँ। कहाँ कहाँ को हम बोलते हैं वेयर ऑल। कहाँ मीन्स होता है वेयर, और इसके साथ हम कहाँ कहाँ दो बार आता है। देन आफ्टर वी विल यूज वेयर ऑल। तो हम दिल्ली में कहाँ कहाँ जाएंगे, इसको हम बनाएंगे इस तरह से वेयर ऑल विल वी गो इन दिल्ली। वेयर ऑल विल वी गो इन दिल्ली। इस चीज़ को बनाने के लिए हमने कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया, ये चीज़ भी मैंने आपको दिखा दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो कि है कब कब। कब कब को इंग्लिश में बोलते हैं हम हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब। तो लेते हैं एक एग्जाम्पल, आप कब कब खेलने आते हो। आप कब कब खेलने आते हो, इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हाउ ऑफन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसको हम बनाएंगे हाउ ऑफन डू यू कम टू प्ले। यहाँ पे हमारी दो मेन वर्ब है। जो फर्स्ट वन है, पहली मेन वर्ब है वो है आने की, आने को हम बोलते हैं कम, और जो दूसरी वाली मेन वर्ब है वो है खेलना। कब कब खेलने आते हो, तो डू यू कम टू प्ले। टू प्ले जो कि इन्फिनेटिव वर्ब में लास्ट में आएगा एज ए ऑब्जेक्टिव पार्ट। जो मेन वर्ब रहेगी वो यहाँ पे कम है। आप क्या क्या खरीदना चाहते हो, यानी कि क्या क्या, जिस भी सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है उस तरह के सेंटेंसेस को हम व्हाट ऑल से बनाते हैं। व्हाट ऑल को इंग्लिश में हम क्या क्या बोलते हैं, और हमको कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो मैंने आपको दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है व्हाट ऑल, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हम इसको बनाएंगे इंग्लिश में व्हाट ऑल डू यू वांट टू बाय। व्हाट ऑल डू यू वांट टू बाय। बाय मीन्स खरीदना, और व्हाट ऑल मीन्स क्या क्या। तो आप क्या क्या खरीदना चाहते हैं, व्हाट ऑल डू यू वांट टू बाय। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है किस किस को गाड़ी चाहिए। किस किस को गाड़ी चाहिए। यहाँ पे किस किस को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, किस किस को इंग्लिश में हम बोलते हैं whom all। whom all मीन्स होता है किस किस को। तो किस किस को गाड़ी चाहिए, इसको इंग्लिश में बनाएंगे हम whom all प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि whom all want a car। एक कार यानी कि किस किस को गाड़ी चाहिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो इसका किस किस को जाना है, whom all want to go, यानी कि कौन कौन जाना चाहता है। इसको मैसेज बना सकते हैं whom all have to go। किस किस को जाना है, यानी कि किस किस को जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे हम एज इंग्लिश में इसको हम whom all की तरह ट्रीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हमारा ऐसे ऐसे। ऐसे ऐसे को इंग्लिश में हम बोलते हैं सच ऑल। सच ऑल मीन्स होता है ऐसे ऐसे। तो हम इसको एग्जांपल लेते हैं ऐसे ऐसे गाने मत सुनो।
डू नॉट लिसन टू सच ऑल सॉन्ग्स, डू नॉट लिसन टू सच ऑल सॉन्ग्स। चलिए आज की वीडियो का हमारा लास्ट और आखिरी फ्रेज़ है कभी कभी, यानी कि जिस भी काम को हम रोज़ाना नहीं करते हैं, कभी कभी यूज़ करते हैं या फिर सम टाइम करते हैं, तो वहाँ पे हम सम टाइम का यूज़ करते हैं। और कभी कभी को इंग्लिश में हम सम टाइम के अलावा सेल्डम भी बोलते हैं। तो हम इसको एग्जांपल में लेते हैं। मैं कभी कभी खाना बनाता हूँ। आई कुक फूड समटाइम्स मिस होता है कभी कभी। तो गाइस कैसी लगी आज की हमारी नई वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।